Good morning, students. Let's start the next exercise, that is the problem leading to simple equation. To solve a word problem, we have to first frame an equation based on the condition stated in it. Now in this exercise, statement is a given, word problem statement is given. We read it carefully and हमें उसको रीड करके क्या इक्वेशंस बनानी है. इक्वेशंस बनाने के बाद सोल्व तो आपको करनी आती है कैसे करनी है. सो इसी तरह हमने करनी है. फर्स्ट वन एग्जांपल इज 4 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम अ नंबर गिव 7, फाइंड द नंबर. नाउ इन दिस क्वेश्चन उन्होंने बोला है कि 4 किसी नंबर में से सब्ट्रैक्ट करना है जिसका रिजल्ट जो गिव मतलब जो देगा इज इक्वल टू 7. मतलब वो नंबर हमें नहीं पता. सो लेट अस टेक दैट नंबर x. हमेशा ही इस प्रॉब्लम्स में हमने अननोन चेंज फाइंड करनी है उसको हम एज ए एक्स लेके चलेंगे. एक्स अगर आप एक्स लेना चाहते हो एक्स, अगर वाई लेके करना चाहते हो वाई. मतलब हम प्रॉब्लम्स को अभी हम स्टेप रीड करेंगे. फर्स्टली ये एग्जांपल सिंपल सी सॉल्व कर लो. उन्होंने क्या बोला है कि 4 को एक नंबर में से सब्ट्रैक्ट करना है जिसका रिजल्ट आए 7. मतलब जो सब्ट्रैक्ट करने के बाद आए 7. कैसे करेंगे वो नंबर फाइंड करना है. लेट अस टेक दैट नंबर x. Now according to condition what is given that x minus 4 is equal to 7. यही बनेगा कि 4 को सब्ट्रैक्ट करना नंबर में से जो नंबर हमें ये देगा और फाइंड हमें क्या करना है x फाइंड करना है. कैसे करेंगे अगेन अब वही इक्वेशंस को कैसे सोल्व करते हैं. वेरिएबल्स टर्म ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड अदर ऑन अ राइट हैंड साइड. ये तो लेफ्ट पे ही है ऑलरेडी और ये राइट पे ऑलरेडी है. उसको इधर लेके आना तो साइन चेंज हो जाएगा. क्या आ जाएगा 11. सिंपल. नाउ सी method of solving word problem. 3 steps are there. Firstly what we will do, we will read the equation, read the problem carefully. हमें उसे अच्छे से ध्यान से पढ़ना पड़ेगा और क्या देखना पड़ेगा कि क्या रिक्वायर्ड है और क्या नहीं रिक्वायर्ड. उसको हमने जो हमें अननोन क्वालिटी है उसको हम एक्स और कोई और सिंबल लेके चलेंगे. ठीक है, लाइक ए बी एक्स वाई जेड दिस टाइप ऑफ थिंग वी विल टेक. ठीक है, जो अननोन होगा जो हमने फाइंड करना होगा. बाद में वही चीज़ को हमने इस तरह फ्रेम करना है, मतलब इस तरह लिखना है इक्वेशन में जिस तरह उन्होंने क्वेश्चन में बताया होगा. फिर अगेन हमें वो तो सॉल्व करनी आती है अननोन की वैल्यूज़ निकाल के. डिड यू अंडरस्टैंड. अगर वही बात नोट क्या दिया है, वेरीफाई करना है कि वो वैल्यू कंडीशन जो वो सही आई है कि नहीं. वही हम इक्वेशन में पुट करके चेक करके देखेंगे. वो आपको पिछली एक्सरसाइज में बता दिया कि कैसे करना है. नाउ लेट्स कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन दैट अ नंबर एडेड टू 4 गिव 10. सेम एज अ प्रीवियस एग्जाम्पल. कोई नंबर है जो 4 को ऐड करने पर हमारे पास 10 देगा. तो फाइंड बाय नंबर करना है. वही अननोन चीज़ को हमने क्वांटिटी को क्या लेके चलना है एक्स. आप वाई लेके चलना चाहते हो जो भी मर्जी ले लो. हम लेते हैं एक्स. लेट अस टेक दैट नंबर दिया एक्स. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन what is the given that x plus 4 is equal to 10. now solve this equation. how to solve, उधर चला जाएगा. x is equal to 6. वो नंबर क्या आ गया 6 आ गया. द रिक्वायर्ड नंबर क्या आ गया 6. डिड यू अंडरस्टैंड. यहाँ पर इक्वेशंस वैसे ही जैसे प्रीवियस एक्सरसाइज में ट्रांसपोजिशन रूल लगा के सॉल्व करना है. डिड यू अंडरस्टैंड. एग्जाम्पल सेकेंड. इफ 2 is subtracted from a thrice of a number. क्या दिया है फर्स्ट यहाँ तक देखो क्या दिया है कि 2 जो है वो एक नंबर के 3 टाइम्स. थ्राइस ऑफ अ नंबर जो नंबर होगा उसका 3 टाइम उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है. और देन द रिजल्ट इज 8 लेस देन 5 टाइम द नंबर. उन्होंने बोला है कि रिजल्ट क्या आएगा, मतलब इक्वल टू क्या आएगा जब हमने थ्राइस ऑफ द नंबर में से 2 को सब्ट्रैक्ट करना है. वो आएगा 8 लेस देन 5 ऑफ द नंबर. लेस देन दैट मीन्स ही उससे छोटा. किससे 5 टाइम ऑफ द नंबर. जो नंबर हमने लेट किया है उसका 5 टाइम किसके इक्वल आएगा 8 से लेस. मतलब उसमें से लेस दैट मीन्स ही उसको माइनस कर देना. अगर मोर होता तो ऐड हो जाता. 5 टाइम्स ऑफ दैट नंबर दैट मीन्स ही वो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा जब 2 को थ्राइस ऑफ द नंबर में से सब्ट्रैक्ट किया वो किसके इक्वल आएगा 5x में से 8 माइनस कर देना. ये इक्वेशन बनेगी. नाउ हाउ टू राइट. लेट अस टेक दैट नंबर
x. Now according to the question, when 2 is subtracted from thrice of the number, what we will get? According to question, आप लिख देना प्रॉपर वे में जो भी लिखना है. We get, क्या बोला है? 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द थ्राइस ऑफ द नंबर. इसका थ्राइस ऑफ द नंबर क्या होगा? 3x माइनस क्या सब्ट्रैक्ट करना है? 2. और रिजल्ट ऑल्सो उन्होंने बोला है कि नंबर किसके इक्वल आएगा रिजल्ट अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम. पहले तो आप प्रॉपर वे में लिख लेना. ऑल्सो अ नंबर इज 8 लेस देन 5 टाइम्स ऑफ द रिक्वायर्ड नंबर. 5 टाइम ऑफ द रिक्वायर्ड नंबर कौन सा हमने लिया है? एक्स वाला. ठीक है, दैट मीन्स वो क्या आएगा? 5x माइनस 8. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हाट वी विल गेट, अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम दैट व्हाट वी विल गेट, जब हमने 2 को थ्राइस ऑफ द नंबर में से सब्ट्रैक्ट किया तो वो इक्वल आएगा 8 लेस देन 5 टाइम ऑफ दैट नंबर. दैट मीन्स 5x माइनस 8. नाउ सोल्व दिस इक्वेशन. हाउ टू सोल्व? Take the variables term on left hand side and constant term on right hand side like this. ये तो ऑलरेडी लेफ्ट पे ही है, इसको लेफ्ट पे या लेफ्ट पे इसका कोई साइन नहीं चेंज होगा. जब ये इक्वल टू से इधर आएगी तो साइन चेंज हो जाएगा. प्लस क्या है? माइनस. अगेन इधर ये राइट पे है, माइनस क्या है? इधर आके ये क्या हो जाएगा? प्लस. ये आ जाएगा माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 6. नाउ एट लास्ट व्हाट वी विल डू, वी विल डिवाइड द कोफिशिएंट. आपको प्रीवियस एक्सरसाइज में बोला है कैसे प्रॉब्लम सोल्व करनी है. अब इसको सारी प्रॉब्लम को 3 से डिवाइड कर देना है. क्या आ गया? एक्स की वैल्यू 2. इफ यू वांट टू वेरीफाई दिस देन यू विल पुट दिस 2 इन दिस इक्वेशन. इफ द बोथ आर इक्वल दैट मीन्स योर आंसर इज ट्रू. डिड यू अंडरस्टैंड? Next is the sum of the 3 consecutive integer is 78. Consecutive integer कौन से होते हैं? First 3, that means the first one is a x plus 1 and x plus 2. These 3 are the first 3 integer. Consecutive integer. ठीक है, उन्होंने बोला है sum of the 3 consecutive integer. पहले तो हम consecutive integer लेट करेंगे. फर्स्ट वन इज a x, सेकेंड वन इज a x plus 1, थर्ड वन इज a x plus 2. बाद में उन्होंने बोला उनका सम, मतलब उनका एडिशन, तीनों का एडिशन किसके इक्वल आएगा? 78 के इक्वल आएगा. सो हाउ टू डू? लेट अस टेक फर्स्ट कंसेक्टिव इंटीजर x, second x plus 1, third x plus 2. Now according to problem, according to question, according to problem, you have to write in a proper way. The sum of the 3 consecutive integers is equal to 78. 78. Find that the required number. Find them. वही इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू, पहले तो इसको सारी को ओपन कर लो. x प्लस एक्स 2x, 2x प्लस एक्स 3x, इन दोनों कांस्टेंट को ऐड किया, ये आ गया. अब क्या करना है? वेरिएबल्स वाली टर्म एक साइड और कांस्टेंट ऑन अदर साइड. ये इधर आगे -3 हो जाएगी. 3x इज इक्वल टू 75. आगे क्या करते हैं? जो x का कोफिशिएंट है उसको दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं. ये आएगा 25. मतलब x की वैल्यू क्या आ गई? 25. ठीक है, अब ये x की वैल्यू को जो हमने 3 लेट किए है ना, जो मैंने कंजक्टिव वहाँ पर x की वैल्यू हमने पुट कर देनी. फर्स्ट वाले में पुट करोगे तो 25 ही रहेगी. अगले में पुट करोगे 25 प्लस 1 26. अगले में पुट करोगे 25 प्लस 2 27. डिड यू अंडरस्टैंड? Student, if in a question they can ask the let first 3 even consecutive integer, तो वो होंगे x, x plus 2, x plus 4. सिमिलरली अगर ओड बोला होगा x plus 1, x plus 3, x plus 5. First 3 like this. Did you understand? Now next, divide rupees 240 between 2 persons so that one get 50 more than the other. Now उन्होंने बोल दिया कि टोटल 240 रुपीज़ है, 2 पर्सन में डिवाइड किया है
उन्होंने इतना नहीं बोला कि कितने मतलब कितना एक को मिला और दूसरे को कितना मिला ये फाइंड करना। इन्होंने ऐसे दिया है प्रॉब्लम को कि एक वाले को दूसरे वाले के कंपैरिजन में 5 रुपीज ज़्यादा मिले। डिड यू अंडरस्टैंड? नाउ हाउ टू डू, लेट अस टेक दी वन, क्या लेके चलेंगे कि एक को कितने मिले, सपोज वन ऑफ देम गेट एक्स रुपीज, ठीक है। देन उन्होंने बोला है कि जो सेकंड वाला होगा उसको 50 मोर देन मिले हैं जिसको इतने मिले हैं। दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अदर पर्सन को कितने मिलेंगे, जितने उसको मिले उससे 50 ज़्यादा, दैट मीन्स ही एक्स प्लस 50, यही होगा, ठीक है। और इन दोनों का अगर इन दोनों को इकट्ठा करें मतलब टुगेदर कर दें, इकट्ठा लिखें, तो वो टोटल किसके इक्वल आएगा? टोटल रुपीज़ कितने दिए हुए थे? 240, है ना। हमें तो टोटल फाइंड करना है कि एक एक बंदे को कितने रुपीज़ मिले। बट अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हमें पता लग गया, ठीक है। और अगर इनको इकट्ठा कर दिया तो वो क्या बनेगा? एक्स प्लस 50, मतलब टोटल मनी बचेगी। तो हमारे पास टोटल मनी किसकी इक्वल दी हुई है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम जो टोटल मनी है वो कितनी है? 240। हमारे पास कितनी आई? इसको लेके ऐसे आई। अब इसको सोल्व करेंगे। 2x इज इक्वल टू 240 माइनस 50, 2x इज इक्वल टू 190। नाउ अगेन वी विल डिवाइड बाय 2 बोथ साइड। आफ्टर डिवीजन व्हाट वी विल गेट? इट्स 95। मतलब क्या है? 95 हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब देखो जहाँ पर हमने जिस चीज़ को x सेलेक्ट किया वहाँ पर x की वैल्यू पुट कर देनी है और इससे हमें पता लग जाएगा कि एक के पास कितने हैं और दूसरे के पास टोटल मनी कितनी है। वन पर्सन विल गेट, कितनी थी एक पर्सन के पास? पहले वाले के पास x थी, मतलब एक को मिली 95, तो दूसरे को अदर वो क्या थी? x प्लस 50, दैट मीन्स 95 प्लस 50 कितनी होगी? 145 रुपीज़। Did you understand? Next example, a man is a 38-year-old and his son is 10-year-old. After how many years will he be a thrice time as old as his son? When a question they can ask that फादर की एक मैन की एज इतनी है, उसके बेटे की एज इतनी है, ठीक है। उन्होंने बोला है कि कितने साल के बाद अब हमने क्या फाइंड करना है? ईयर फाइंड करना है। कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कितने साल के बाद उस मैन की एज उसके सन के अकॉर्डिंग 3 गुना ज़्यादा होगी, ठीक है। उन्होंने बोला ना आफ्टर हाउ मेनी ईयर विल ही बी थ्राइस टाइम एज ओल्ड एज हिज सन, मतलब उसकी एज कितने साल बाद अपने बेटे के 3 गुना ज़्यादा होगी। डिड यू अंडरस्टैंड? सो अब इसमें हमने फाइंड क्या करना है? ईयर। सो हम लेके क्या चलेंगे कि लेट अस पुट दैट after x year the man will be a thrice time of his as old as his son age. Let us take, क्या लेके चलते हैं? Let us take that after x year, वो आप प्रॉपर आगे लिख लेना क्या है कि the man will be a thrice time as old as his सन। अब एक्स ईयर के बाद उसके फादर की एज कितनी होगी? द एज ऑफ हिज फादर जितनी बताई है 38 बताई थी, ठीक है। तो एक्स ईयर बाद मतलब 38 में प्लस जितने साल हो रहा है वो ऐड हो जाएगा, मतलब कितने ईयर हो गए? 38 प्लस एक्स। सिमिलरली उसके सन की द एज ऑफ हिज सन आफ्टर लिख लेना प्रॉपर एक्स ईयर, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 10 ईयर का बताया था। एक्स साल के बाद उसके एक्स और ऐड हो जाएंगे, इतने ईयर की हो जाएगी। अब अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम उन्होंने क्या पूछा है कि कितने साल के बाद, मतलब उन्हें टोटल ईयर फाइंड करने की कितने साल के बाद, कितने साल के बाद उसके फादर की एज उसके सन की एज का 3 गुना होगी। ऐसे ही लिखेंगे उस एक्स साल के बाद मतलब इतनी एज हुई, ठीक है।
क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या था, कितने साल के बाद उसके फादर की जो एज है वो थ्राइस टाइम ऑफ हिज सन एज होगी, 3 टाइम ऑफ द सन एज. नाउ अगेन सॉल्व दिस वन. 30 plus 3x. Again take the constant term on right side and variables term on this side. क्या आ जाएगा, -2x -8. Now divide by -2. x की वैल्यू आ गई 4. मतलब क्या है, अब आफ्टर 4 ईयर के बाद उसके फादर की एज कितनी हो गई, कितने साल के बाद उसके फादर की एज उसके बेटे की 3 गुना ज़्यादा होगी, 4 साल बाद. ठीक है, डिड यू अंडरस्टैंड? आफ्टर 4 ईयर्स हिज फादर एज इज विल बी 3 टाइम्स ऑफ एज ऑफ द सन. नेक्स्ट एग्जाम्पल बिल्कुल पिछली वाली के ऑपोजिट है. इसमें क्या है, उन्होंने बोला है अ मैन इज़ अ 5 टाइम एज ओल्ड एज हिज सन. मतलब क्या है, उस मैन की जो एज है अपने बेटे से 5 टाइम, मतलब जितनी उसकी एज है उससे 5 गुना ज़्यादा है. ठीक है, 5 टाइम ऑफ हिज सन एज. ठीक है, ही विल बी 3 टाइम एज ओल्ड एज हिज सन आफ्टर 10 ईयर. वो 10 साल के बाद उसकी एज जो होती है अपने बेटे के 3 टाइम्स ऑफ द सन. ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, वही अब इसमें उनकी प्रेजेंट एज फाइंड करनी कि वो एग्जैक्ट कितनी एज के होंगे. सो इसके लिए क्या करते हैं, पहले तो उन्होंने बोला है कि मैन की एज है 5 टाइम ऑफ हिज सन एज. मतलब हम लेके किसकी चलेंगे, एक्स सन की. सपोज द प्रेजेंट एज, वी विल फाइंड द प्रेजेंट एज ना. सो द प्रेजेंट एज ऑफ द सन इज एक्स ईयर. ठीक है, सिमिलरली देन द फादर एज कितनी हो जाएगी, क्या बोला है, 5 टाइम ऑफ द सन एज. फादर एज एट प्रेजेंट इज 5 ऑफ द, वही 5 टाइम ऑफ द सन एज. ठीक है, अब उन्होंने और क्या बोला है कि 10 साल के बाद उसकी एज अपने बेटे के 3 गुना ज़्यादा है. ठीक है, दैट मीन्स पहले तो बोलो आफ्टर 10 ईयर एज ऑफ द सन, द सन एज आफ्टर 10 ईयर क्या होगी, जितने ईयर प्रेजेंट में थे उसमें 10 ऐड कर दिए. ठीक है, सिमिलरली फादर की एज, कितनी होगी, 5x + 10. अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्या बोला है कि 10 साल के बाद उसके पिता की एज अपने बेटे की एज का 3 टाइम्स होगी. सो 10 साल के बाद इतनी एज है और सन की एज का 3 टाइम होगी, लाइक दिस. ठीक है, अगेन सॉल्व इट. ठीक है, नाउ टेक द वेरिएबल्स टर्म ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड अदर्स ऑन राइट हैंड साइड. सॉरी, यहाँ पर 30 आएगा, मल्टीप्लाई किया ना. क्या आ जाएगा, 2x = 20. अगेन डिवाइड बाय 2 कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा. अब क्या करनी है, प्रेजेंट एज उसकी फाइंड करनी है. 10 आ गया x की वैल्यू. अब यहाँ पर हमने जहाँ पर प्रेजेंट एज लेट करके चले वहाँ पर हमने एज फाइंड कर देनी है, एज फिल कर देनी है. अब सन की एज कितनी लेके चले थे, x. दैट मीन्स दी सन की एज कितनी हो जाएगी आफ्टर द प्रेजेंट एज ऑफ द सन. टेन ईयर, क्योंकि लेके कितने चले थे, 10 ईयर. और फादर की 5 ऑफ द एक्स, दैट मीन्स 5 टाइम ऑफ 10, दैट इज इक्वल टू 50 ईयर. उसके फादर की एज कितनी होगी प्रेजेंट में, 50 ईयर. डिड यू अंडरस्टैंड दिस एग्जाम्पल? द प्राइस ऑफ द एप्पल पर किलोग्राम इज ट्वाइस दैट ऑफ द ऑरेंज. पर किलोग्राम के अकॉर्डिंग उन्होंने बोला है जो एप्पल का प्राइस है वो ऑरेंज की प्राइस का 2 गुना ज़्यादा है. मतलब ऑरेंज का प्राइस हम क्या कर लेंगे, एक्स लेट कर लेंगे पर केजी, और उसके अकॉर्डिंग एप्पल का कितना होगा, 2x kg. ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला है, अमित बाय 3 kg ऑफ द एप्पल एंड 2 kg ऑफ द ऑरेंज. उसने इतने इतने बाय किए ₹4.160 में. ठीक है, फाइंड द प्राइस ऑफ द एप्पल एंड द ऑरेंज पर किलोग्राम. नाउ दिस इज वेरी सिंपल. सो फर्स्टली
लेट द प्राइस ऑफ द एप्पल, ओ सॉरी, प्राइस ऑफ द ऑरेंज लेट करेंगे। क्यों? क्योंकि एप्पल जो बताया है वो किसका दोगुना है? ऑरेंज का है। सो वी विल टेक अ ऑरेंज एज अ एक्स, रुपीज एक्स पर केजी, ठीक है। देन द कॉस्ट ऑफ द, देयरफॉर दिस साइन वी विल यूज देयरफॉर, ठीक है। देयरफॉर द कॉस्ट, देन सॉरी देयरफॉर नहीं यूज करेंगे, फर्स्टली वी विल राइट देन द प्राइस ऑफ द एप्पल इज रुपीज 2 टाइम ऑफ द ऑरेंज रुपीज, ठीक है। अब उन्होंने बोला है कि अमित ने कितने कितने बाय किए हैं? 3 kg उसने एप्पल बाय किए और 2 kg कितने बाय, क्या बाय किए? ऑरेंज बाय करिए। अब पर केजी मतलब 1 किलो के अकॉर्डिंग तो हमारे पास, 1 kg के अकॉर्डिंग तो हमारे पास प्राइस पता है। 3 kg और उसके कैसे फाइंड करेंगे? देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ 3 kg ऑफ द एप्पल, कितनी कॉस्ट होगी? जितनी पर केजी है उसको किससे मल्टीप्लाई कर देना? 3 से। कितनी आ गई? 6x। सिमिलरली द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑरेंज, ऑरेंज की कितनी होगी? एक की x है, दूसरे की क्या आ जाएगी? 2 किलो की 2 टाइम ऑफ द x, इतनी आ गई, ठीक है। नाउ उन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि उसने इतने इतने बाय किए हैं अमित ने, ठीक है, और उसने कितने इसके लिए पे किए? 160 रुपीज़, ठीक है। दैट मीन्स दी इन दोनों का ये कॉस्ट अकेले के लिए आ गई, मतलब इन दोनों का इकट्ठा, मतलब इन दोनों का कितना पे किया उसने? 160 पे किया। अब कर दो सोल्व, 160, अब सिंपल 8 को डिवाइड कर दो दोनों साइड, x इज इक्वल टू 20। मतलब अब उन्होंने फाइंड करने की क्या है? प्रॉपर उसकी कितने प्राइस होगी, ठीक है। अब देखो x की वैल्यू आ गई हमारे पास, मतलब ऑरेंज की कॉस्ट कितनी आ गई? प्राइस ऑफ द ऑरेंज क्या लेके चले थे हम? x, दैट मीन्स ये उसकी कितनी होगी? 20 पर केजी, ठीक है। और एप्पल की कितनी होगी? 2 टाइम ऑफ दिस वन, दैट इज इक्वल टू 40 पर केजी। Did you understand? Next example, Ramesh give 1/3 of his income to his son, 1/4 to his daughter, and 1/5 to his wife. If he is left with rupees 2600, what is his income? उसने अपनी टोटल इनकम का 1/3 पार्ट है अपने सन को दिया, 1/4 अपनी डॉटर को दिया और 1/5 अपनी वाइफ को दिया, और उसके पास इतने बच गए, ठीक है। अब हमें टोटल तो पता नहीं है, सो हम टोटल इनकम कैसे लेट करके चलेंगे? एक्स लेट करके चलेंगे। सो हाउ टू, लेट अस टेक रमेश इनकम इज बिया रुपीज एक्स। आपको अगेन आई बता रही हूँ कि हमने अननोन चीज़ जो फाइंड करनी है उसको हम क्या लेके चलते हैं? एक्स, ठीक है। देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अपने सन को कितने दिए उसने? 1/3, दैट मीन्स दी सन गेट 1/3 में ऑफ हिज इनकम, दैट मीन्स दी 1/3 ऑफ एक्स, दैट इज इक्वल टू x/3, ठीक है। डॉटर गेट 1/4, दैट मीन्स x/4, वाइफ गेट 1/5, दैट मीन्स x/5, ठीक है। यही बताया हुआ है, और उसके पास बचे कितने थे वो भी हमें बताया हुआ 2600। अब टोटल इनकम हमारे पास फाइंड नहीं है, वो हम लेके चल रहे हैं x, जिसमें से उसने कैसे कैसे बांट दी? x/3 अपने बेटे को, अपनी इनकम का x/3 अपने बेटे को, x/4 अपनी बेटी को, और x/5 अपनी वाइफ को, और उसके बचा किसका? कितने पास? इतने बचे। मतलब टोटल मनी में से इतना देके और इतने उसके पास बचे हैं। और टोटल फाइंड कैसे करेंगे? इन सब का टोटल ही हमारे पास इसकी वैल्यू लाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसमें जो दूसरी टर्म्स है सारी वो एक साइड ले जाओ, वो सारी इधर आके माइनस हो जाएगी, ये ऐसे ही चलेगा। अब एलसीएम लोगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी?
एलसीएम इसमें से क्या करो आप, एक्स को ना कॉमन ले लो, बुक में ऐसे किया, एक्स को कॉमन 1/3, 1/4, 1/5 इज इक्वल टू 260, ठीक है। अब एलसीएम लेके आपको सोल्व तो करना चाहिए, इन सब का एलसीएम आएगा 60, 60 माइनस 20 माइनस इसका आएगा 15 माइनस इसका आएगा 12 इज इक्वल टू 2600, ठीक है। अब इसको सॉर्ट आउट करोगे तो 40 में से 15 गए, 35 में से 12 गए, क्या आएगा 23/60 आ जाएगा। नहीं, यहाँ पर 5 3 इसमें हो गया 40 में से 15 गए, यहाँ पर 2 आएगा, 1 कैरी लिया ना, तो यहाँ पर आएगा 13x/60 इज इक्वल टू 2600, ठीक है। अब यहाँ पर इसको क्या करना है, यहाँ पर अकेला इधर वाली साइड अकेले वेरिएबल्स वाली चाहिए, इधर में क्या है 13 सो इसमें क्या है, इस यहाँ पर हमारे पास अकेला वो होना चाहिए x। सो पहले यहाँ पर तो उससे 60 डिवाइड हो रहा है, उधर जाके 60 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट मीन्स ये आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, 13 को दोनों तरफ डिवाइड कर देना है, ये एज इट इज़, इसको कट कर दोगे सीधा ही, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लो, सोल्व करोगे आपके पास आएगा 200, दैट इज इक्वल टू 12,000, दैट मीन्स दी एक्स की वैल्यू होगी 12,000। एक्स क्या था हमारे पास, टोटल इनकम, दैट मीन्स हमारे पास टोटल इनकम कितनी आ गई उसकी 12,000। एग्जाम्पल, द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 144 सेंटीमीटर इफ, उन्होंने रेक्टेंगल का पेरीमीटर बता दिया और उसमें से बता दिया इफ़ वन ऑफ द टू एडजेसेंट साइड इज, उन्होंने बोला दो जो उसकी साइड्स है उसमें से एक जो साइड है ना वो 20 सेंटीमीटर लॉन्गर है दूसरी वाली साइड से, मतलब एक बड़ी होगी एक छोटी होगी, ठीक है। उन्होंने बता दिया एक साइड जो है वो 20 सेंटीमीटर उससे बड़ी है, ठीक है। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द साइड हमें नहीं पता, सो जो तो बड़ी है वो किससे बड़ी है, छोटी वाली से, तो हम क्या करेंगे, शॉर्टर साइड को क्या लेके चलेंगे, एक्स लेके चलेंगे, ठीक है। लेट अस टेक लेंथ ऑफ द शॉर्टर साइड ऑफ रेक्टेंगल बी एक्स सेंटीमीटर, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उन्होंने बोला है दूसरी साइड वाली लेंथ की कितनी होगी, द लेंथ ऑफ द अदर साइड उन्होंने बोला है 20 सेंटीमीटर ज़्यादा है, दैट मीन्स दी जितनी शॉर्टर की है उसमें 20 ऐड कर दो, यही है दूसरे वाले की। अब हमारे पास पता है पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल किसके इक्वल होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दैट इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ द, अब इसमें क्या बोला है, वैसे तो लेंथ प्लस ब्रेथ उन्होंने बोल दिया, उन्होंने दो एडजेसेंट साइड की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स दी 2 टाइम्स ऑफ द सम ऑफ द 2 एडजेसेंट साइड्स, ठीक है। अब पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल गिवन है, 2 टाइम ऑफ द एडजेसेंट साइड वो कौन सी है, x प्लस 20। अब इसको पहले ब्रैकेट्स में सॉल्व कर लो, क्या आ जाएगा 2 एज इट इज x प्लस 20, अगेन 144 इज इक्वल टू 2x प्लस 20। अब 2 को मल्टीप्लाई करो 4x प्लस 40। अब यहाँ पर क्या करते हैं, इसको इधर ले आए हैं और उसको उधर ले जाएं, क्या आ जाएगा, माइनस करोगे तो 104 आ जाएगा, माइनस का, माइनस के साथ माइनस कट हो गया। अब 4 से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया तो क्या आ जाएगा 104/4 26 आ गया, दैट मीन्स ही अब दोनों की लेंथ कैसे फाइंड करेंगे, एक तो हमने ली थी लेंथ x, एक की लेंथ होगी 26 ही होगी, तो दूसरी की कितनी होगी 26 प्लस 20 दैट इज इक्वल टू 46 सेंटीमीटर। डिड यू अंडरस्टैंड? नाउ यू हैव टू सॉल्व दिस फुल एक्सरसाइज ऑन योर फेयर नोटबुक।